Dr. Mohan Yadav started his career of student leadership at Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad from Madhav Science College, and with a vision to serve the society, entered into politics. During his chairmanship of Ujjain Development Authority, the people of Ujjain were gifted with major achievements. If you think in terms of year, plant a seed. If in terms of 10 years, plant trees. If in terms of 100 years, teach the people. And he actually did this during his tenure. One, the plantation of seeds in a big way, and more importantly, specifying the needs of collective responsibilities to see them become trees. And secondly, the construction of Mahamrityunjay's Dwar, which has become the identity of Ujjain in its own realm of historical importance. Also under his chairmanship, UDA received the Development Award in Chicago. And his hall, Sankul, this hall, Sankul, was his idea. Creation and happened during his chairmanship of Ujjain Development Authority. We all are very grateful to you, sir. As the chairperson of Madhya Pradesh Tourism Corporation, the corporation has received National Award for Tourism Innovation. Third IYS seminar has been fortunate and blessed to have its unflinching support, and hope it continues becoming IYS seminars. नमस्कार, आप सबका मध्य प्रदेश शासन की ओर से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 5000 साल का इतिहास आज वापस जिंदा हुआ है। कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण एक महापराक्रमी को मारने के बाद जैसा स्वाभाविक होता है, ऐसा लगता था कि सत्ता में वो बैठ करके शासन करेंगे मथुरा में, लेकिन ये योग का ही आकर्षण है, उज्जैन का आकर्षण है, शिक्षा का आकर्षण है, भारतीय व्यवस्थाओं की महत्ता है। तत्कालीन अभिभावक गणों ने निर्णय किया कि नहीं, चाहे ये बहुत बड़ा निर्णय कर चुके हैं, बहुत बड़ा पराक्रम दिखा दिया है, लेकिन शिक्षण बाकी है। और शिक्षण के लिए योगाचार्य सांदीपनी का आश्रम तलाशा गया और वह उज्जैन में उनको उसी आश्रम में निमंत्रित किया, जहां पर वो अपने शिक्षण काल के बाद दुनिया में योगेश्वर के रूप में उनकी एक पहचान बनी। ऐसी पवित्र नगरी उज्जैनी, हम सबका सौभाग्य है आज वापस उस अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को, इतने बड़े महत्व के कारण को आपने जिंदा करने का प्रयास किया। मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खास करके हमारे मिश्र जी का और दैनिक भास्कर परिवार का जोरदार तालियां बजाएं, जिन्होंने एक हमारे बीच सम्मानीय अग्रवाल जी बैठे हैं, पंडित विजय शंकर जी मेहता और उनकी संपादकीय टीम, सबको मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, खास करके भास्कर परिवार का, कि इन्होंने ये मौका दिया। क्योंकि हम उज्जैन वासियों की तो सदैव कल्पना रही है, कामना रही है कि दुनिया में इसका महत्व वापस उस रूप में स्थापित हो, लेकिन आपने ये अवसर उपलब्ध कराया। लगातार तीसरे साल ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक योग सेमिनार यहाँ करने का आपने निर्णय किया। और जैसा मैंने कहा कि ये मात्र सांदीपनी जी का आश्रम यहाँ बना और उसके कारण से उज्जैन पहचाने गया, ऐसा नहीं। तो मेरे पहले हमारे योग गुरु पुर्तगाल से बता रहे, उन्होंने महाकालेश्वर का उदाहरण दिया, पतंजलि का दिया, मत्स्येंद्रनाथ की स्वयं समाधि या नाथ संप्रदाय तो योग ही को वो देवता रूप में मानते हैं। भर्तरी यहाँ इसी विक्रमादित्य और भर्तरी 3 दुनिया में भाइयों की जोड़ी प्रसिद्ध रही है, राम और लक्ष्मण, कृष्ण और बलराम, तीसरी जोड़ी रही है भर्तरी और विक्रमादित्य की। तो भर्तरी योग के एक योगाचार्य अद्वितीय रूप में रहे हैं। अलवर में उनने बाद में शरीर छोड़ा राजस्थान में, लेकिन भर्तरी का यहाँ गुफा है। हम सब एक नहीं अनेकानेक कारण से उज्जैन को जानते आए हैं। अब और एक जानने का एक कारण बनेगा आप सबकी मौजूदगी से। हमारे बीच में डॉक्टर भरत अग्रवाल जी, वो मेरे प्रारंभिक ही मित्र हैं, वो भी हमारे बीच में। मैं आपका भी अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि ये भास्कर परिवार ने एक बहुत बड़ा मौका उपलब्ध कराया है। मैं इसके साथ साथ ये भी बात जोड़ना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश टूरिज्म के माध्यम से भी अगर आप इस दिशा में बढ़ते हैं तो हमने अलग अलग क्षेत्र में बढ़ने का प्रयास किया है।
तो आपकी अपनी भास्कर के साथ में भी हो सकता है, बाकी भी आप तरह कर सकते हैं, क्योंकि ये टूरिज्म का भी एक बहुत महत्व का आयाम हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके 2 दिन के 12, 13, 14 है 3 दिन के इस पूरे अभियान में आप सबके लिए एक विशिष्ट मन में उज्जैन के प्रति छवि बनी होगी। वो सब आपने मन में जो कामना लेकर के आएंगे वो सब मिला होगा। और आने वाले समय में ये जैसा आमतौर पे माना जाता है कि योग के लिए देहरादून को जानते हैं, मुझे लगता है कि यह वास्तव में स्थान उज्जैन उसके लायक है, क्योंकि कोई खास बात यहाँ छिपी हुई है, आप उसको महसूस करते होंगे। ये हमारी अपनी, ऐसा कहते हैं कि दुनिया का नाभि केंद्र ये हमारा उज्जैन है। नाभि केंद्र से तात्पर्य है कालगणना की नगरी है, दुनिया के महानतम शासकों की नगरी। कौन सा वो महान सम्राट है जिसका उज्जैन से संबंध नहीं रहा? और ये हम नहीं कहते हैं, ये हमारे अलावा चीन के व्हेनसांग यात्री यहाँ से आते हैं 1100 साल पहले, उन्होंने उल्लेख किया है। पुर्तगाल के एक बहुत बड़े यात्री यहाँ गए, फ्रांस से आए हुए 600 साल पहले एक महान यात्री, उन्होंने इसका उल्लेख किया। और अनेकानेक ऐसी लंबी परंपरा है कि 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य यहाँ से अपने पराक्रम की चमक दिखाते हुए दुनिया में विशेष छवि बनाते हैं। नवरत्नों का अपना उनका खुद का मंत्रिमंडल बनाते हैं, जो हर शासक की हर युग की कल्पना होती है कि ऐसा शासनकाल होना चाहिए। 2500 साल पहले चंड प्रद्योत यहाँ से निकल करके दुनिया में अपनी एक विशेष छवि बनाते हैं। 2200 साल पहले अशोक पहले यहाँ कुमार बनते हैं, बाद में मगध में जाकर वो सम्राट बनते हैं। रुद्रदमन, चास्टिन, बाद में 1000 साल पहले राजा भोज, सबकी नगरी, सबकी कार्यशैली, सबकी राजधानी उज्जैन रही है। तो मुझे लगता है कि आज के इस अवसर पर हम सब के लिए आनंद की बात है, योग के माध्यम से आपने उज्जैन को पहचान बनवाई है। मैं कामना करता हूं पंडित राधेश्याम जी मिश्र की कि आप आगे बढ़े और ये दुनिया में उज्जैन योग के नाम से भी जाना जाए, आपकी इस सोसाइटी के माध्यम से, दैनिक भास्कर के माध्यम से। आगामी सिंहस्थ तक अपना भास्कर परिवार जरूर इसमें कुछ योगदान देगा, क्योंकि यहाँ की जो वर्तमान टीम है, वाकई मैं किसी की मुंह पे प्रशंसा करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वाकई इतनी अच्छी टीम है कि विविध क्षेत्रों में आमतौर पर समाचार पत्रों के लोगों को विशेष कारण से जानते हैं, लेकिन सकारात्मक रूप से और इतना अच्छा ढंग से काम करें, ये वाकई पूरी टीम, इनकी संपादकीय टीम, बाकी लोग सारे जिस प्रेम से लगे हैं, सबको अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद डॉक्टर यादव उन प्रेरणादायी शब्दों के लिए।